हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक द रेवोल्यूशन ऑफ 1830। 1830 में फ्रांस में ऐसे बहुत सारे काजेस थे जिसकी वजह से वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क्स थे उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट हुए और ये रेवोल्यूशन ऑफ 1830 हुई और उस जो मोनार्क्स थे उनको हटा दिया गया। उस समय फ्रांस में मेजर कारण था मास अनएम्प्लॉयमेंट। नेपोलियन की डिफीट के बाद फ्रांस में काफ़ी समय तक पीस और स्टेबिलिटी रही, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को डेवलप होने का मौका मिल गया। लेकिन इसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे उनमें मास अनएम्प्लॉयमेंट भी हुई बिकॉज ऑफ मैकेनाइजेशन, जिसकी वजह से ये जो अनएम्प्लॉयड लोग थे इन्होंने रिवॉल्ट जब हुए उसमें एक लीडिंग रोल प्ले किया। फिर जो मोनार्क्स थे, रूलर्स थे, वो मनमाने ढंग से रूल करते थे जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई और उन्होंने इनके खिलाफ रिवॉल्ट किया। फिर एक कारण था जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में लिबरल राइट्स लोगों को प्रोवाइड किए गए थे, वो चार्ल्स टेन जो थे उन्होंने उन पे एक्रोचमेंट करने की कोशिश की, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की उन लिबरल राइट्स को, जिसकी वजह से लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। फिर जो चार्ल्स टेन थे वो मनमाने ढंग से रूल करते थे लाइक एन एब्सोल्यूट मोनार्च, और उन्होंने कोशिश की फ्रांस में कैथोलिक चर्च की पावर को फिर से रीअसर्ट करने की, जो कि लोगों को पसंद नहीं आया उनके ये मूव्स, और लोगों ने इनके खिलाफ रिवॉल्ट किया। फिर एक और कारण था, एक्ट था चार्ल्स टेन का, जिसकी वजह से लोग उनके अगेंस्ट हो गए। वो था कि उन्होंने कंपनसेट किया उन नॉबल फैमिलीज को जिनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई थी पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। उसके बाद उन्होंने प्रेस की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, स्टैंप ड्यूटीज पे हाई, प्रिंटिंग मटेरियल पे हाई स्टैंप ड्यूटीज लगाई। फिर चैम्बर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सस्पेंड कर दिया, और जब दोबारा इलेक्शन कराई उसमें जब किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही सस्पेंड कर दिया। इन सब चीज से परेशान हो गए लोग, इनके अगेंस्ट खड़े हो गए, प्रोटेस्ट की, और ये प्रोटेस्ट एक रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हुई, जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830। अब हम देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए। एक तो चार्ल्स टेन को हटा के नेक्स्ट रूलर बनाया गया, और हाउस ऑफ बॉर्बन जो थे, काफ़ी देर से फ्रेंच जो डायनेस्टी थी वहाँ से पावर अब शिफ्ट हो गई हाउस ऑफ ऑरलैंड्स के पास। फिर ये रेवोल्यूशन सर्व्ड एज ए सिग्नल फॉर फर्दर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन अदर कंट्रीज। दूसरी कंट्रीज में भी रेवोल्यूशंस जो हुई उनके लिए ये सिग्नल का काम किया इस रेवोल्यूशन ने। फिर इसी रेवोल्यूशन की वजह से नवंबर राइजिंग हुई पोलैंड में। इसी रेवोल्यूशन की वजह से अगस्त में रेवोल्यूशन हुई ब्राजील में। तो ये थे इसके मेन कारण, जो काजेज और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1830।